तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग है। और आप में से बहुत सारे लोग अभी रेलवे से ट्रैवल कर रहे होंगे। और अक्सर ये देखा गया है कि रेलवे में आपका जो रिज़र्वेशन है, जो बर्थ है, वो कभी कभी अपग्रेड हो जाता है। अगर आपने स्लीपर का रिजर्वेशन कराया हुआ है तो स्लीपर AC 3 में चला जाता है, AC 3 AC 2 में चला जाता है। AC 2 में अगर आपने कभी रिजर्वेशन कराया हुआ है तो बहुत कभी कभी बिल्कुल रेयर ऐसा सिचुएशन देखा गया है कि AC 2 AC 1 में अपग्रेड हो जाता है। तो अपग्रेडेशन तो बहुत नॉर्मल है, जो कि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने रेलवे में सफ़र किया होगा और जो करते रहते हैं उनके साथ में ऐसी बहुत सिचुएशन कभी कभी उन्होंने एक्सपीरियंस की होगी। आज मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि सपोज़ अपग्रेड की जगह अगर आपका रिजर्वेशन डी ग्रेड हो जाता है, उस केस में जो आपने जो पैसे दिए हैं अपने क्लास के लिए, और अगर वो डी ग्रेड आता है, निचली श्रेणी में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि जो ऊपर की श्रेणी होती है, जो ऊपर का क्लास है, उसका आपने जो किराया भरा होगा वो अधिक होता है जो निचली श्रेणी में जब आपका वो डिग्रेड होता है रिजर्वेशन। तो अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, और हाल फिलहाल में चूँकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है तो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं आप सबके साथ में शेयर किया जाए। और ये हो सकता है शायद आप में से काफ़ी लोग जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने की प्लान कर रहे हैं, और अगर इन केस उनके साथ में ये कुछ हुआ या होता है तो बहुत सारी चीज़ें वो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है, और वो उनको पता लग सकता है कि जो भी फेयर डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है, जो आपने रिजर्वेशन किया होगा उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा या जो भी मतलब ज़्यादा ही होगा। और जो जहाँ पे आपका जिस क्लास में डिग्रेड हुआ है आपका रिजर्वेशन, उसका किराया कम ही होगा। ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस पहले आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मैंने रिजर्वेशन कराया था वेरावल से राजकोट, और जो मेरी ट्रेन थी वो थी वेरावल गांधीनगर इंटरसिटी, और इस ट्रेन में मेरा जो रिज़र्वेशन था वो था चेयर कार में। और तकरीबन 3 घंटे की ट्रैवलिंग थी, और फिर राजकोट से मैंने दूसरी ट्रेन लेनी थी जो कि जयपुर तक की ट्रेन थी। और तो मुझे ये लगा कि 3 घंटे चेयर कार में बहुत आसानी से ट्रैवलिंग हो जाएगा। और मैं मेरे साथ में अम्मा भी ट्रैवल कर रही थी, हम लोग दो यात्री साथ में थे। तो डी ग्रेड अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ है तो ये आपको आपके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपका जो रिजर्वेशन चेयर कार पे रहा है वो डी ग्रेड होके स्लीपर में आ गया है। और उसमें एक और मैसेज आया था कि दिस हैपन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एंड वी हाईली रिग्रेट। और फिर वो जो चेयर कार का जो कोच था वो अटैच नहीं हुआ था गाड़ी में, इंटरसिटी एक्सप्रेस में, और उसकी जगह पे स्लीपर की जो बोगी थी उसको अटैच किया गया था। और ये है डॉक्यूमेंट, इसको कहते हैं रकम वापसी की मंजूरी हेतु देय प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फॉर ग्रांटिंग रीफंड, जिसमें आपका सारा डिटेल होता है, PNR नंबर होता है। और ये मुझे मिला था ट्रेन में TT की तरफ से, उन्होंने सारा कुछ लिखा। मेन प्रिंसिपल जो पैसेंजर हैं उसके साथ में जो को पैसेंजर हैं उनकी सबका डिटेल और क्लास का, और वो यहाँ पे ऐसा कुछ सिग्नेचर करके और इधर स्टाम्पिंग भी किया हुआ है। ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट आपको मिलता है अगर आपने आपने अपना जो रिज़र्वेशन है वो आपने अगर खिड़की काउंटर से अगर आपने बुक किया है कैश में, तो ये आपको वहाँ पे लेके जाना होगा और ये आप दिखाएंगे आपको जो भी फेयर डिफरेंस रकम जो होगी वो आपको वापस कैश के थ्रू मिल जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है टिकट, जैसे मैंने बुक किया था IRCTC के वेबसाइट के थ्रू, तो उसमें मोस्ट केसेस में ये होता है कि वो ऑनलाइन वापस ऑटोमेटिकली रिफ़ंड हो जाता है
विद इन 48 आवर्स। तो वैसे मुझे जब चूँकि ये मिल चुका था तो ये मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया था, और अपलोड करने के विद इन 5 से 6 घंटे के अंदर मेरे पास मैसेज आया था कि आपका जो फेयर डिफरेंस है, दैट सर्टेन अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बैक टू योर बैंक अकाउंट, जो जिससे मैंने बाई किया था। तो मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन बाय करते हैं उसमें तो ज़्यादातर केसेस में ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आपने खिड़की या काउंटर से आपने अगर अपना टिकट बुक किया है तो आपको ये जो टीटी से आपको मिलेगा जब वो चेक करने आएंगे, तो आपने ये डेफिनेटली ये वाला डॉक्यूमेंट आपको लेना होगा। अगर वो दे देते ठीक, नहीं तो आप उनसे मांग भी सकते हैं। और जब आप अपने गंतव्य या डेस्टिनेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप जो काउंटर है, रिजर्वेशन काउंटर या टिकट काउंटर, वहाँ पे ले जाके ये दिखाइए और अपना रिफ़ंड ले लीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो रेलवे से सफ़र कर रहे हैं, अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और उनके साथ में अगर ये सिचुएशन आता है इन केस, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, thank you very much. Keep shining and smiling, and keep subscribing and liking my channel, and also do some comments please. Bye bye.